हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारा शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, नवरात्रि मनाते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7 हमारे चैनल पे आते रहिए, नवरात्रि मनाते रहिए। चलिए, जो किसके द्वारा गाइड किया जाता है यानी गाइडेड बाय RK सर। मतलब आज मैं जो आप लोगों के बीच जो टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक CBSE बोर्ड वालों के लिए, खासकर जो 2022 में यानी 2022 यानी हम लोग बोल सकते हैं बाबू, जो नेक्स्ट एग्जाम होगी अप्रैल वगैरह मई वगैरह में होती है CBSE बोर्ड वालों के लिए। आज उसी का मैं स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन A लेके आया हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कराऊंगा। और सेक्शन A में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से ओनली फॉर 16 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट दूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए कि मैं किस तरह का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उसके बाद आपको पता चलेगा औरों की तुलना में मेरी क्या अहमियत है। चलिए, विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी सेक्शन A की तरफ, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। यानी हमको क्वेश्चन बाबू ये पूछा गया है कि जो कंपोजिट नंबर होती है और जो प्राइम नंबर होती है उसके बीच जो लिस्ट प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर होती है उसका रेशियो क्या होता है। बाबू गौर करेंगे। सबसे पहले आखिर हम जब तक जानेंगे नहीं कंपोजिट नंबर क्या होता है तब तक तो आंसर लगाना ये तो अंधेरे में तीर तराने के समान है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आखिर कंपोजिट नंबर क्या होती है। ए बाबू, कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोला जाता है कि जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 हो, नॉट 2, मोर देन 2, यानी 2 से अधिक। ए बाबू, अगर मैं लिख रहा हूँ नंबर कोई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, बोलो 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 इज नादर कंपोजिट नंबर नोर अ प्राइम नंबर, इसलिए ये बंदा को इस श्रेणी से हटा दो। 1 बोलता है मान नहीं तो मैं कंपोजिट नंबर हूँ और ना ही प्राइम नंबर हूँ, ये इसका बंदा कहानी खत्म। अब चलते हैं 2 के पास। जैसे ही मैं 2 के पास पहुंचा, इसका फैक्टर क्या, तो 1 और 2 हुआ, ओनली 2 फैक्टर्स मिला। 3 के पास भी गया, 1 और 3 मिला, यानी ओनली 2 फैक्टर्स मिला। और 4 के पास जब गया, बोला रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, हमारा तो फैक्टर क्या है, मोर देन 2 है। यानी अब तुमसे कोई पूछे ए बाबू लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ, तो 4 आएगा। क्यों आएगा, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। अब यहाँ बाबू हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर वैसा नंबर को बोला जाता है जिसका फैक्टर ओनली 2, मैं बात कर रहा हूँ ओनली 2 हो, ओनली 2, केवल 2 हो। देखो 2 का 1 और 2। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होती है। बाबू 1 से लेके 100 तक में जो होती है 25 प्राइम नंबर होती है, और 1 से लेके 50 तक में 15 प्राइम नंबर होती है। चलिए बाबू, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंपोजिट नंबर होती है और जो प्राइम नंबर होती है इसके बीच का रेशियो क्या हुआ, लिस्ट पूछा था। ए बाबू, कंपोजिट नंबर लिस्ट क्या हुआ 4, और प्राइम नंबर क्या हुआ 2। तो बाबू 4 और 2 का अगर एलसीएम का बात करें तो हम लोग बात करेंगे 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा 4 होगा। और अगर हम लोग बात करें कि एचसीएफ का बात करें 4 और 2 का, तो बाबू एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो देखो वैसे भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी 2:1। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर का रेशियो क्या होगा, तो बाबू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ देखिए कंपोजिट नंबर क्या होगा लिस्ट 4, प्राइम नंबर क्या होगा 2। अगर इसका एलसीएम लिए 4 और 2 का एलसीएम तो बाबू 4 हुआ, और 4 और 2 का एचसीएफ निकाले 2 हुआ, तो इसका मतलब रेशियो हो जाएगा कितना बाबू, यहाँ थोड़ा सा हम साफ करके लिख दे रहे हैं 4:2। जैसे ही कटेगा 4:2 तो ये कितना हो जाएगा बाबू 2:1। और ये 2:1 बना के आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या देंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी। कृपया नोट किया जाए। कोई डॉट, अगर कोई डॉट हो तो बेहिचक पूछे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 बाबू क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k coincide। अब ले बाबू चर्चा करेंगे। पहले जो लाइन दिया गया उसको हम लोग नोट्स करते हैं। 5x + 7y = 3 और दूसरा जो लाइन गिवन है वो हम लोग का है 15x + 21y = k। अगर लाइन कोइंसाइड करती है, अब बाबू देखो कोइंसाइड का बात क्या है। जब कोइंसाइड का बात किया है तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोइंसाइड कब होती है? अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, 3 केस होता है। तीनों केस के बारे में चर्चा करेंगे, तब ये लाइन कोइंसाइड होती है। कोइंसाइड का मतलब है एक ही लाइन पे सारा का सारा पॉइंट आके मीट करता है। जब एक ही लाइन पे सारा का सारा पॉइंट आके मीट करता है तो बाबू लाइन कोइंसाइड करती है। जब लाइन कोइंसाइड करती है तो बाबू इसके बारे में समझ लेंगे। a1 कितना दिया गया 5, a2 कितना दिया गया है 15, उसके बाद b2 कितना दिया गया 7, ये 21, c1 कितना दिया गया 3 और c2। अब जब सब आपस में बाबू इक्वल है तो किसी को भी लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको जैसे लिया तो 7/21 = 3/k हुआ। ये बाबू 7 3 जा कट गया 21, k = हो गया 3:3 यानी 9। और जो 9 हुआ ये बाबू ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा बात हम तीनों का चर्चा करेंगे। ये तो पहला कंडीशन मैंने जाना, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो लाइन कोइंसाइड करती है। अब बाबू यहाँ के का वैल्यू कितना है 9। यहाँ जो केस होता है उस केस को और देख लेते हैं। अगर दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं, a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन पूछे अगर a1/a2 ≠ b1/b2, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बाबू? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी वन सॉल्यूशन होता है। और ये जो ग्राफ होती है एक दूसरे को जो लाइनिंग होती है इंटरसेक्ट करती है, भी कभी कभी पूछ देता है। यानी जिसको मैं कंसिस्टेंट बोलता हूँ, क्या बोला जाता है उसको? कंसिस्टेंट बोला जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। और तीसरा जो केस होता है बाबू, तीसरा केस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा आप लोग भी। तीसरा जो बाबू केस होता है, ये केस होता है a1/a2 = b1/b2 and not equal to c1/c2। अगर बाबू ऐसा केस होता है a1/a2 = b1/b2 and not equal to c1/c2, बाबू इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। नो सॉल्यूशन। क्या होता है बाबू? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखेंगे। और इसका जो ग्राफ होता है बाबू ये पैरेलल लाइनें होती है। तो तीनों बात हम लोग याद रखेंगे, तीनों बात याद रखना है। चलो बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तरफ। कहता है ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 150 टुवार्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक लड़की है, ए बाबू एक लड़की चल गई मेला देखने पूरब की तरफ, और पूरब की तरफ कितना जाती है? ये लड़की जाती है 200 मीटर। उसके बाद लड़की क्या की 150 मीटर्स टुवार्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ चल गई। तो बोल रहा है स्टार्टिंग से इस लड़की के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बाबू इस पॉइंट से इस पॉइंट की लड़की जो गई इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सपोज करो मैं इस पॉइंट को मान लेता ये भी। थोड़ा सा इसको बनाने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझूंगा डायरेक्शन। आखिर जो डायरेक्शन ए बाबू इसको बोलते हैं ईस्ट, ए बाबू इसको क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। यानी इधर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अब बाबू बताओ ये डायरेक्शन ये 90 डिग्री पे है। अब 90 की अपोजिट साइड मैंने बताया था कि जो 90 की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर जानता होगा हाइपोटेनस के बारे में। तो हाइपोटेनस बाबू AC हो गया। हम लोग जानते हैं AC = क्या हो जाएगा? √AB² + BC का स्क्वायर। अब बाबू AB कितना हो गया? 200 का होल स्क्वायर + 150 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। अब बोलो बाबू 2 का स्क्वायर 4 0 है, स्क्वायर आता है 4 0 हो जाएगा। अब 150 का कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 50 का हो जाएगा 225। और ये कितना हो जाएगा? सिंगल 0 का 00 हो जाएगा। ये बाबू इसको जोड़ेगा तो 625 00 हो जाएगा। बाबू बोलो 625 का कितना होता है? तो 25, 2 0 में से 1 0 आ जाएगा। यानी अब हमको पता चला कि स्टार्टिंग से जो लड़की की इसकी डिस्टेंस होगी वो कितना होगा?
250 मीटर। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, √p² प्लस b²। और इसी को मैंने पुट किया और सवाल को सॉल्व किया और हम लोग बना के क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई बाबू कोई डॉट, मुझे उम्मीद है कोई डॉट, नो डॉट। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। यानी क्वेश्चन ये दिया गया है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, यानी रोम्बस का डायगोनल दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है बाबू, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले अगर रोम्बस दिया है तो जब तक रोम्बस के बारे में जानेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो रोम्बस क्या होती है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, कृपया बोर्ड पे ध्यान से देखिए। रोम्बस बाबू, रोम्बस उस फिगर को बोला जाता है, उस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है जिसका 4 साइड्स आपस में इक्वल हो। बोर्ड पे थोड़ा फिगर गड़बड़ा गया हो तो प्लीज क्षमा करें, ठीक ना। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कृपया कॉन्सेप्ट को सुने, बारीकी से सुने। तो जो बाबू हम लोग का रोम्बस होता है उसका ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें जो मेन चीज हमको याद रखना है, मेन पॉइंट हमको रिमाइंड करना, रिमेंबर करना है, याद रखना गौर से, एग्जाम में भूला जाएगा, बोरा में चल जाएगा, याद रखना मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ बाबू। अब हम लोग रोम्बस का कहानी सुनते हैं। रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसका जो बाबू डायगोनल होता है ना, एक कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना, इसकी जो डायगोनल होती है ना, इसकी जो डायगोनल होती है ना बाबू, इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कृपया उसको नोट करें कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बोला मैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पे। यानी जो बाबू यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये सब का सब 90 डिग्री बनेगा। ए बाबू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, विभाजन करना, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में विभाजन करना, डिवाइड करना। ए बाबू अगर यहाँ से यहाँ जितना होगा वो इतना ही भी डिस्टेंस होगा इक्वल। तो क्या रखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब यहाँ से बाबू एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, हम लोग को डायगोनल दिया गया तो सबसे पहले जो डायगोनल दिया गया है इसका यूज करके हम लोग पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ए बाबू हाफ, पहला जो डायगोनल दिया गया है मान के चलो वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। इसको काट देगा बाबू, सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बाबू इतना हो जाएगा 12 टू जा 24, 12 3 जा 32 प्लस 2। तो अब देखो बाबू कितना होगा, इतना cm²। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब तो बाबू यहाँ एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इस पे क्या डाल दिए, एल्टीट्यूड डाल दिए। अब हम लोग जानते हैं एरिया 9। अब क्या हो, एरिया क्या हो जाएगा बाबू, बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी इसी को एल्टीट्यूड को एक लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हाइट बोलते हैं। यहाँ से बाबू तो क्या निकल गया है, एरिया निकल गया। जब यहाँ से एरिया निकल गया है तो एक कहानी यहाँ आके क्वेश्चन फंस गया। अब बोलेगा ये तो बेसवा पता नहीं है, तो बेस कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने अभी बोला कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ए बाबू अगर ये मान चलो 12 है तो ये हो जाएगा 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 है, 32 है तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अब बोले बाबू अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता तो क्या ये राइट एंगल बना। जब ये राइट एंगल बना तो हम लोग यहाँ से ए भी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। क्या हो जाएगा बाबू, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये बाबू ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू तो 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर टू 56 प्लस 1 44। ये बाबू इसको जब अगर सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 400, अब 400 का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब बोलो बाबू अगर बेस 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अब बोलो ये 20 इंटू हाइट पता नहीं है और यही हाइट हम लोग को मांग रहा है, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू। अब यहाँ 0 आ गया तो इसको 10 से मत काटना, 2 से काट देंगे, 192/10 हो गया। अब देखो बाबू यहाँ से 192/10 हो गया तो 1 पे कितना 0 बाबू, सिंगल 0। तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 9.2 सेंटीमीटर, यानी जो एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका, किसका बाबू, रोम्बस का, कितना हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ये डी चला जाएगा।
तो मैं जो बोला अभी बात, इस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखना? द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कहीं भी कोई डाउट हो तो। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी दो सिक्के को उछाला जाता है। अब दो सिक्के को उछाला जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द मोस्ट वन हेड? एक उसमें अधिकांश यानी मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, टू हेड नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ बाबू देंगे, अगर दो कॉइन्स को हम लोग उछालेंगे तो हो सकता है एच आ जाए, हो सकता है एच टी आ जाए, हो सकता है टी एच आ जाए, हो सकता है टी टी आ जाए। क्या और सिचुएशन जनरेट होगा? नहीं क्रिएट होगा। या तो दो कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे, हेड एच एच आ जाए, या एच टी आ जाए, या टी एच आ जाए, या टी टी। तो टोटल नंबर कितना होगा वो आउटकम्स? तो 4। और फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? तो बोलता है मोस्ट वन हेड होना चाहिए। बाबू देखो एक हेड होना चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ। तो टोटल कितना हो गया? क्वेश्चन आप गौर से सुनना बाबू, क्या लिखा है कि टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हेड? मोस्ट वन हेड, टू हेड नहीं होना चाहिए। अब बिना हेड का हो सकता है लेकिन टू हेड नहीं होना चाहिए। बाबू एक कट कितना हो गया? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 4। ये हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3/4। और ऑप्शन बना के हम लोग कितना देंगे बाबू? 3/4, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 बोला है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर एफ इफ एएम एंड पीएन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो बाबू ये दिया गया, मान के चलो ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। यानी बाबू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर है, और इसका क्या दिया बाबू? रेशियो दिया ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। इसका बाबू रेशियो कितना दिया गया? 4:9। ये बाबू बोलो तो अब ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो बाबू बोलो 2:, क्या हो जाएगा? 3। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अब बाबू इसमें एल्टीट्यूड खींचेंगे तो बताओ जो साइड का रेशियो होगा वही क्या होगा? एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा। तो बाबू यहाँ साइड का रेशियो अगर 2:3 हुआ तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड का भी रेशियो कितना हो जाएगा बाबू? 2:3। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दो फिगर तब सिमिलर कहलाते हैं जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शनल हो। सेवन नंबर क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो बीटा का वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2। ए बाबू 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। 2 + 1 कितना हो गया बाबू? 3 साइन स्क्वायर बीटा 2 + 1। बोलो बाबू 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3, 3 से 3 12 में साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो साइन बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब देखेंगे बाबू साइन में ही 1 किसका वैल्यू होता है? तो हम लोग याद किए हैं कि साइन 90 का वैल्यू होता है। ए बाबू बीटा वैल्यू कितना? 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ जाने कैसे चेंज किए बाबू? हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को निकालना पड़ा, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं कोई डॉट नहीं, कोई उलझन नहीं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। यानी बीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे? बी, ऑप्शन नंबर बी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। ए बाबू अब इसका देखो डिनोमिनेटर का देखना जो हम लोग को दिया गया है डेसिमल फ्रैक्शन 1। ऑप्शन को थोड़ा यहाँ लिखते हैं ताकि आप लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। 2 3, बी में ऑप्शन दिया है 2 3 5, सी में ऑप्शन दिया बाबू 2 5 और डी में ऑप्शन दिया बाबू 3 5। अब देखो बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में पॉइंट हटा है। हम लोग जानते हैं, आपने शुरू वाला रियल नंबर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये जो बाबू अगर हम लोग का क्वेश्चन
प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, हम लोग जानते हैं ये 2m और 5n के फॉर्म में होना चाहिए। 2m और 5n के फॉर्म में होगा तब ये फिक्स होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो अगर टर्मिनेटिंग है इसका कहीं ना कहीं 2m और 5n के फॉर्म में होगा बाबू। अब बताओ बाबू, यहाँ 3 आ गया एक्स्ट्रा, बोरा में गया, 3 आ गया, बोरा में गया, बोलो 3 आ गया बोरा। अब बताओ बिना सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं कि नहीं? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है और 2 और 5 को बना देना। तो मैं जो अभी एक पॉइंट बताया कि जिसका फॉर्म क्या हो 2m और 5m के फॉर्म में हो, वो 100% टर्मिनेटिंग होता है बाबू, बिना डिवाइड के। इसमें तुम अगर डिवाइड देख करेगा तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। इतना ओलझोल नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, लाइन है x इक्वल टू n y इक्वल टू b। अब जो लाइन है x इक्वल टू a और b y इक्वल टू b, ये कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, ओवरलैपिंग होगा, या नन ऑफ दिस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये हम लोग का ग्राफ हुआ बाबू। अगर x इक्वल टू a, हम लोग जानते हैं x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू? 0। याद रखना, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। दोनों बात ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी x एक्सिस वालों को x कोऑर्डिनेट को एब्सिसिया बोला जाता है और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। और जो ओरिजिन होती है ना बाबू, ये ओरिजिन 0 0 होती है। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। x इक्वल टू, तो मान चलो इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, तो इसके पैरेलल हो गया। अगर y इक्वल टू b है तो y एक्सिस तो ये हो गया। अब बताओ ये कहीं ना कहीं पॉइंट मीट किया कि नहीं? अब पूछ रहा इसी को क्या बोलेंगे? ये बाबू ये हो गया इंटरसेक्टिंग। लाइनिंग क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग। याद रखना, अगर x इक्वल टू a और y इक्वल टू b हो तो पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखना बाबू इंटरसेक्टिंग। मैंने यहाँ दिखा दिया क्योंकि ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। x बराबर a का ग्राफ, y इक्वल टू b का ग्राफ, दोनों पॉइंट पे यहाँ मीट किया यानी क्रॉस कट किया, इसको मतलब बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे बाबू? इंटरसेक्टिंग। चलो बाबू, x कभी कभी हम जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसमें बताएंगे जो x एक्सिस होता है उसको एब्सिसिया बोला जाता है। एब्सिसिया बोला जाता है। स्पेलिंग गलत होगा तो कृपया देख लें। और y वाला को बोलते हैं ऑर्डिनेट। स्पेलिंग कृपया देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है। टेन नंबर क्वेश्चन बाबू, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट दिया गया है जो है -5 और 6। ये बाबू पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द ओरिजिन। अभी बोले जो ओरिजिन होती है, ठीक ना, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है बाबू ये 0 0 होता है, ये 0 0 होता है। बताओ थोड़ा सा ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, मान चलो माइनस हुआ, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 6, मान के चलो ये हो गया 6 5 4 3 2 1। हमको इसी से मतलब है। अब बोलो बाबू यहाँ से यहाँ, ओरिजिन का तो मैं बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकता है, बहुत आसान है। अब बोलो बाबू वैष्णो बन गया, ये राइट एंगल बन गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया 5 तो -5 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ बाबू डिस्टेंस हो गया 6, ये 6 का स्क्वायर। ओरिजिन तो 0 0 होता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। आगे बताते हैं क्या होता है। ये बाबू कितना हो गया, √61 मीटर। डिस्टेंस फार्मूला से भी कोई निकाल सकता है क्योंकि जो ओरिजिन होती है बाबू उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को ये कहता है, क्या कहता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है जो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ मैंने सेक्शन A का 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन बच गया है नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7। और हम यही कामना करेंगे कि आप लोग अच्छा से पढ़ें, बोर्ड का एग्जाम दें, अच्छा रिजल्ट लाएं और मेरे चैनल को भी थोड़ा आप लोग ग्रोथ करवाइए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करवाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।